लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एरे के बारे में बताया था। अभी मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लास। हमारे पास 5th जावास्क्रिप्ट या 4th जावास्क्रिप्ट, 5th क्लास मैं लिख देता हूँ अभी जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको VS कोड के अंदर ओपन करूँगा। सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट वाली बुक को ओपन कर लूँगा। देन VS कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक न्यू फाइल को क्रिएट कर रहे होंगे, index.html जो हमारी HTML की फाइल है, और script.js जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। HTML के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, ये भी हो जाए जल्दी से। एरे के बाद हमारे पास है फॉर लूप्स। ये एरे के कुछ मेथड्स रह गए थे ना, एरे के कुछ मेथड्स रह गए तो वो मैं कंप्लीट करवा दूँ, फिर देन हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद जावास्क्रिप्ट को हम नीचे से कनेक्ट कर लेंगे script.js। समझ आ गई आप लोगों को बात। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स पर आकर मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एरेस पे इसके मेथड्स को ऑन कर लूँगा। देन यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, डिलीट तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया था। तो इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है? नहीं है? कोई भी पुराना कोई मेथड पूछना हो या सवाल हो कोई? नहीं कोई सवाल? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ इन लोगों ने बताया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है जावास्क्रिप्ट एरे कॉनकैट। कौन सा मेथड है? द कॉनकैट मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे। ये क्या करता है? न्यू एरे को क्रिएट करता है। क्या करता है? बाय मर्जिंग कॉन्कैटिनेटिंग एग्जिस्टिंग एरेज, यानी ये दो एरे को मिलाकर एक न्यू एरे क्रिएट कर देता है। क्या करता है ये? दो एरेज को मिलाकर एक न्यू एरे। सही है। वो कैसे करता है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पर बनाता हूँ दो एरे। मैंने बनाया लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू एरे ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने लिखा एप्पल, देन मैंने लिखा बनाना एंड मैंने लिखा कीवी। इस तरीके से मैंने 3 फ्रूट्स लिख दिए। मैंने एक न्यू एरे बनाया फ्रूट्स 2 के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास और अलग अलग क्या कहते हैं फ्रूट्स हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट हो गया, इसी टाइप से और फ्रूट हो गए। क्या लिखूँ मैं? बताए कुछ भी। मैंगो हो गया, इस तरीके से हम लिख देते हैं मैंगो, एवोकाडो। इस तरीके से मैंने क्या किया, दो एरे बना दिए। अब हमें करना क्या है, कॉनकैट मेथड की मदद से दोनों एरे को एक एरे बनाना है। सही है। कॉनकैट मेथड क्या करता है, दो एरे लेता है वो और उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? देखिएगा, मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, उसके बाद मैं लिख दूंगा फ्रूट्स 2। सही है। इस तरीके से हम कोई भी एरे को कॉनकैट कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, कंसोल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने इसको कंसोल कर दिया। मैं गो लाइव करके इसका आउटपुट ओपन करता हूँ ताकि हम आउटपुट चेक कर सकें। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन हम कंसोल पर क्लिक करेंगे। ये देखें क्या हुआ, जो हमारे पास दो एरेज थे वो दोनों कंबाइन होकर एक एरे में आ गए। यानी कॉनकैट मेथड क्या करता है, दोनों एरे को एक साथ ले आता है। अब जो है हम वही चीज़ 3 एरे के साथ भी कर सकते हैं। देखें इन्होंने क्या किया है, 3 एरे बनाए हैं, उसके अंदर कॉनकैट में अभी हम कितनी वैल्यू दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं। हम यहाँ पर कॉमा लगाकर और भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसको एक वेरिएबल में करता हूँ, लेट कंबाइंड एरे। इस कंबाइंड एरे को मैं कंसोल करवा दूँ।
सही, ये हमारे पास अच्छा तरीका होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको वेरिएबल में कर दें, वेरिएबल में करने के बाद फिर आप उसको कंसोल करवा लें। आप लोगों को ये समझ आ गया, हम कोई भी चीज़ को कॉन्कैट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉन्कैट एज अ आर्ग्यूमेंट। जैसे यहाँ पर बंदे ने स्ट्रिंग डाला ना, वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट्स की जगह लिखा फ्रूट्स टू ही लिख दिया कोटेशन के अंदर, तो क्या होगा वहाँ पर फ्रूट्स टू ऐड हो जाएगा, ना कि फ्रूट्स टू का एरे। सही, अब फ्रूट्स टू का एरे ऐड हो जाएगा। सही, क्या बोल रहे हैं हमारे पास एरे कॉपी विथ इन। जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉपी टू इंडेक्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू। अच्छा, हमारे पास अगर हमें ना कोई भी एक एरे का कॉपी क्रिएट करना होता है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो कॉपी मेथड के अंदर हम अगर कोई भी चीज़ की कॉपी बनाते हैं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये मेरे पास एक एरे है फ्रूट्स, सही है। अब इस फ्रूट्स के एरे को मुझे दूसरी कहीं जगह यूज़ करना है, तो मैं इसका एक कॉपी बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? कॉपी बनाना चाहता हूँ। कॉपी करने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, लेट फ्रूट टू इक्वल्स टू फ्रूट्स कर दिया मैंने क्या किया, फ्रूट टू के अंदर फ्रूट्स को लिख दिया, तो क्या होगा, उसकी सारी वैल्यूज़ फ्रूट के अंदर आ जाएंगी। मतलब कि मैंने एक कॉपी उसकी क्रिएट करी फ्रूट टू। ये चीज़ आप लोग समझ आ गई। फ्रूट टू के अंदर वही सारी चीज़ें होंगी जो वहाँ पर हैं तीनों। फ्रूट टू को मैंने कंसोल करवाया तो उसके अंदर फ्रूट्स वाली वैल्यूज़ आ गई। सही है। अब मैं अगर यहाँ पर फ्रूट टू की वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे फ्रूट टू के 0 के अंदर मैं चेंज करता हूँ, हटाकर काशान लिखता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कॉपी क्रिएट की कि नहीं, उसके बाद मैंने उस कॉपी के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करके काशान रख दिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या जो रियल वाली वैल्यू थी, जो ऊपर रियल वाली वैल्यू थी, क्या वो चेंज हुई होगी? ये जो मेन वैल्यू है जिसकी हम लोगों ने कॉपी बनाई थी, इसकी वैल्यू चेंज होगी? जी बताइए, आप सब बताइए, तीनों से पूछ रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉपी क्रिएट की, उसके बाद मैंने उस कॉपी के अंदर के फर्स्ट वैल्यू की वैल्यू चेंज की। अब आप लोग से ये मेरा सवाल है कि क्या उसके जो मेन वाली एरे है उसके अंदर भी चेंज होगा? कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने कॉपी बनाया है तो क्या कॉपी वाले का भी चेंज होगा, कॉपी वाले का चेंज नहीं होगा? हाँ, रियल वाले का चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, आप भी कह रहे नहीं होगा, तो आप लोग कह रहे हैं नहीं होगा। मैंने दोनों को कंसोल करवाया, 13 लाइन पे मैंने क्या कंसोल कराया, फ्रूट टू को, और 15th लाइन पे क्या कंसोल करवाया, फ्रूट्स को, यानी रियल वाले को। मैं इससे पहले लिख देता हूँ रियल वाला कॉमा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपी। इस तरीके से मैंने दोनों को अलग कर दिया। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अब चेक करें, रिफ्रेश करेंगे, क्या हुआ, कॉपी वाला भी चेंज हुआ, रियल वाला भी चेंज हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भी मैंने, अगर हम किसी भी एरे के अंदर डायरेक्टली उसका नाम लिख देते हैं ना, उसकी कॉपी नहीं बनती, उसका एक रेफरेंस, मतलब उसकी कॉपी तो बन जाती है लेकिन उसका रेफरेंस भी आ जाता है। क्या आ जाता है? रेफरेंस। रेफरेंस समझिएगा सही से। अगर मैंने ये जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स को यहाँ पर डाल दिया, अब मैं जब फ्रूट टू को एक्सेस करूँगा ना, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यही इसी एरे को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस एरे का रेफरेंस डाला है यहाँ। सही, मैंने यहाँ पर फ्रूट टू के अंदर
इस एरे का क्या डाला है, रेफरेंस डाला है। यानी कि अगर मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा तो यही वाला एरे यूज़ हो रहा होगा, सही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं रेफरेंस क्रिएट नहीं करूँ, मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूँ। मैं क्या चाहता हूँ, समझ आया रेफरेंस वाली बात आपको? नहीं समझ आया तो बोलिए, मैं दोबारा बताऊँगा। नहीं समझ आया, देखिए सबसे पहले हमारे पास मैंने क्या किया, एक एरे बनाया फ्रूट्स नाम से, बना लिया, जिसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया फ्रूट 2 के नाम से, जिसके अंदर मैंने वही एरे को लिख दिया है। अगर हम उसी एरे का नाम लिख रहे हैं, वो क्या करेगा, उसका रेफरेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा, रेफरेंस क्रिएट करेगा, सही है। रेफरेंस का मतलब ये होता है, अगर मैं कॉपी वाली की भी कॉपी वाले वेरिएबल का भी यूज़ करके चेंज करूँगा ना कुछ भी, तो वो रियल वाले में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस चल रहा है इस तरीके। हाँ देखिए, मैं दोबारा समझ, इधर देखिए, ये हमारे पास है एक एरे, सही है। अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, दूसरा एरे क्रिएट कर रहा हूँ उसी का यूज़ करके, तो क्या हो रहा है, ये एरे यहाँ पर आ जा रहा है। यहाँ तक समझ आ गया? लेकिन उसके साथ साथ इस एरे का रेफरेंस भी यहाँ पर आ रहा है। रेफरेंस समझ आ रहा है, रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि वही एरे यहाँ पर आ जाए। यानी मैं इस कीवर्ड का यूज़ करके जो भी चेंज करूँगा ना, वो इस रेफरेंस में भी अप्लाई हो जाएगा, सही है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझेंगे, जैसे एक बंदा है, आपने उसका रेफरेंस लगाकर कोई काम किया, सही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा बनाता हूँ, कोई एक एग्जांपल। हम क्या कर रहे हैं, एक बंदा है, एक रियल बंदा है, मैंने क्या किया, उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया और उस रेफरेंस से कोई मेथड चलाया या कोई काम करवाया, सही है। तो वो ब्लेम किसके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर आएगा ना, रियल वाले के ऊपर, हाँ ना। यानी सारी चेंजेस उसी के ऊपर आएंगी, यही आप समझिए यहाँ पर। यानी कि अगर हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट किया और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, वो रियल वाले में भी चेंज होगा, लेकिन मुझे उसका कॉपी क्रिएट करना है। कीवर्ड चेंज करने मतलब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर वही हम लोग चेंज करेंगे ना। अभी तो हम डायरेक्टली फ्रूट्स लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसका रेफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। अभी हम इसकी जगह कॉपी का मेथड यूज़, यहाँ पर कॉपी मेथड नहीं होता, शायद नहीं होता कॉपी, कॉपी कॉपी विद इन होता है लेकिन कॉपी नहीं होता, सही। लेकिन हम कॉपी विद इन का यूज़ करेंगे, किस लिए, कॉपी करने के लिए। अब कॉपी क्या करेगा, एक कॉपी क्रिएट करेगा, ना कि रेफरेंस। और हम कॉपी की मदद से क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं जो सिर्फ फ्रूट्स 2 में रहे। यहाँ तक समझ आया? देखते हैं कॉपी विद इन क्या होता है। द कॉपी विद इन मेथड कॉपीज एरे एलिमेंट्स टू अनदर पोजीशन इन एन एरे। यानी कि देखिए, समझिएगा थोड़ा सा, कॉपी एरे के अंदर हम देख लेते हैं, try it yourself। सबको हटाते हैं, थोड़ा सा देखें, मैंने क्या लिखा है, एक एरे बनाया, बना लिया एरे। मैंने एक न्यू फ्रूट 2 नाम से एरे बनाया, जिसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी विद इन।
दो चीज़ें लिखी हैं। क्या चीज़ें लिखी हैं? दो चीज़ें, एक लिखा है 2 और एक लिखा है 0। सही है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखनी होगी दोनों वैल्यूज़ करती क्या है। तो यहाँ पर आते हैं, हम सर्च करते हैं व्हाट कॉपी विथ इन मेथड 2 इन जावास्क्रिप्ट। वैसे कॉपी करने के लिए ना हम स्लाइस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं, बट अभी कॉपी विथ इन है तो वो भी बता दूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले भी बता दूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ देते हैं। कितनी वैल्यूज़ देते हैं? सबसे पहली वैल्यू होती है टारगेट, यानी किस चीज़ को कॉपी करना है वो बता दो। फिर स्टार्ट और एंड, कहाँ से कहाँ तक कॉपी मतलब पेस्ट करना है उसको ये बता दो। इसका मतलब ये हुआ 2 का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है? 2 का मतलब टारगेट हो गया, यानी किसको टारगेट कर रहे हैं? 2 किसको टारगेट कर रहे हैं? इस एरे के अंदर 2 इंडेक्स किसकी है? एप्पल की है ना। तो ये क्या करेगा, एप्पल से लेके मैंगो तक यानी एंड तक टारगेट कर देगा। कर लिया इसने टारगेट। फिर जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है द स्टार्ट टू एंड हो गई ना, यानी मैंने दिया हुआ स्टार्ट 0, 0 इंडेक्स किसकी है? बनाना की है। यानी ये क्या करेगा, बनाना और ऑरेंज को उठा लेगा। ऑरेंज तक क्यों उठाएगा? क्योंकि एप्पल उसका टारगेट है। देखें समझे दोबारा। सबसे पहले क्या है टारगेट हमारे पास? टारगेट क्या है हमारे पास? जिस वैल्यू को हटाना है। कौन सी वैल्यू हटानी है? एप्पल। 2 क्या है हमारे पास? 0 1 2, 0 1 2 3। अभी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कौन सी वैल्यू को टारगेट करना है। मैंने क्या बताया? 2 को टारगेट करना है। अब 2 हमारे पास क्या हो गया, 2 से लेके एंड तक सारी चीज़ें टारगेट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। उसके बाद मैंने लिखा 0, यानी कि उस जो चीज़ें मैंने हटाई हैं उसकी जगह लगाना क्या है वो हम बताते हैं। मैंने लिखा 0, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वही चीज़ वहाँ पर लिखो। तो वही हो रहा है, बनाना ऑरेंज जा रहा है पहले भी, और दूसरी तरफ अभी बनाना ऑरेंज जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, बनाना ऑरेंज हटे और एप्पल मैंगो आ जाए। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा बता दूंगा मैं, पूछिएगा। मैं क्या करूँगा बताइए जल्दी। टारगेट का नंबर मैंने चेंज किया, क्या लिखा उसकी जगह? 0 लिख दिया। उसके बाद क्या चेंज करेंगे? 2 लिख देंगे। क्या हुआ? एप्पल मैंगो आ गया। अभी इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 1। अब 1 का मतलब क्या है कि टारगेट पे किसको कर रहा हूँ? 1 को। आप बताइए 1 कौन सी इंडेक्स पे? 1 क्या है? ऑरेंज है, यानी ऑरेंज से लेके आखिरी तक सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना आपको? फिर 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि 2 से लेके जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको कर दो उसकी जगह पेस्ट। चेक करते क्या हुआ। क्या हुआ हमारे पास? 1 हट गया। क्या हुआ? 1 हट गया। 1 से लेके समझ लें एंड तक हट गया। फिर इसने क्या किया? 2 से लेके चीज़ों को दोबारा लगा दिया। अब आप बोलेंगे आखिरी में डबल मैंगो क्यों आ रहा है? क्योंकि एक मैंगो एक वैल्यू ज़्यादा, एक वैल्यू कम थी तो उसने उसी चीज़ को रिपीट कर दिया। सही है, ये हमारे पास हुआ है। दोबारा देखिएगा, मैं इस एरे की लेंथ को बढ़ाता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ आ सके। अभी इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं? एक एरे के अंदर कितनी है? 5 चीज़ें ना। बनाना ऑरेंज, यार नाम आशान, कीबोर्ड, सही।
देखें अभी यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ आ गई, 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। सही है, 6 वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 5 तक इंडेक्स है। मुझे इस रियल एरे में से क्या करना है, लैपटॉप से लेके माउस पैड को डिलीट करना है। क्या करना है, आप बोलिएगा, समझ आ गया। उसके बाद माउस और कंप्यूटर को उसकी जगह लाना है। इसको डिलीट करके माउस और कंप्यूटर को उसकी जगह लाना है। आप बताइए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टारगेट क्या है हमारा, ये है ना हमारा टारगेट, तो 4 लिख दिया मैंने, लिख दिया यहाँ पर 4। अब कहाँ से कॉपी करना है, 2 से कॉपी करना है, तो मैंने 2 लिख दिया। होना क्या चाहिए, काशान कीबोर्ड माउस आना चाहिए और कंप्यूटर भी आना चाहिए, फिर आना चाहिए माउस और कंप्यूटर। चेक करते हैं, काशान कीबोर्ड माउस आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, फिर माउस कंप्यूटर आ रहा है। समझ आया अब आपको। ये भी क्या कर रहा है, कॉपी विद इन, उसी एरे की एलिमेंट्स को आगे पीछे कर रहा है। लेकिन मुझे क्या करना था, उसी एरे का कॉपी क्रिएट करना था। क्या करना था, कॉपी क्रिएट करना था। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे स्लाइस, वो आगे आता है तो हम देखते हैं, बट उसके बाद वाले और देखते हैं। अच्छा, फ्लैट क्या करता है वो देखो। देखिए फ्लैट क्या करेगा यहाँ पर, बताइएगा, थोड़ा सा सोच के बताइए यहाँ पर क्या कर रहा है इसमें। नहीं, सब एरे क्रिएट हुआ है, क्या करेगा उसको, क्रिएट एरे, सब एरे। जल्दी बताएं, सोचे, ये सिंपल है, थोड़ा सोचें क्या करेगा ये फ्लैट। एरे हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, तो फ्लैट क्या करेगा, चेक करते हुए, ट्राई इट योरसेल्फ। इसका डिफरेंस यहाँ पर समझ नहीं आएगा, इसका डिफरेंस समझ आएगा आउटपुट के अंदर। मैं भी कंसोल करवाता हूँ माय एरे को। किसको कंसोल करवाऊंगा, किसको, माय एरे के अंदर क्या है, सब एरेज हैं, सही है। तो इस तरीके से ये कंसोल हो रहा है, चेक करते हैं भाई, सही है। अब हमारे पास आप लोग दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 से लेके 2 और 3 से लेके 4 5 से लेके 6, उस एरे के अंदर डिफरेंट मल्टीपल एरेज आ रहे। एरे डॉट फ्लैट करता क्या है, उस एरेज को खोल देता है और उसी एरे के अंदर फिट कर देता है, सही है। ये सिंपल सा काम है इसका, फ्लैट मेथड का। न्यू एरा, ये अभी आप लोगों को जो मेथड्स है ना, ये अभी लग रहे होंगे ये किस लिए काम है, लेकिन जब हम डाटा रियल टाइम के साथ काम कर रहे होंगे ना, तब आप लोगों को समझ आएगा ये क्यों यूज होता है, सही, जो हम करेंगे आगे जाके। इसको भी रहने देते हैं। हाँ, अब आया हमारे पास रियल चीज, क्या है भाई, द स्लाइसिंग एंड स्प्लाइसिंग।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अभी तक तो नहीं है कोई क्वेश्चन? सही। तो अब जो है हम क्या करेंगे, स्लाइस एंड स्प्लाइसिंग मेथड देखेंगे, वो क्या करता है। सही है, तो ये क्या बता रहे हैं, द स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज्ड टू ऐड न्यू आइटम्स टू एन एरे। स्प्लाइस मेथड क्या यूज करता है, क्या करता है, एक न्यू एरे आइटम को ऐड करता है। ठीक है, तो स्क्रीन है अब आइए आपके पास। सही है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्प्लाइस एक एरे के अंदर आइटम्स ऐड करने के लिए, पहला पैरामीटर डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। द सेकंड पैरामीटर डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी रिमूव्ड। द रेस्ट, अच्छा देखिए मैं इसको खुद समझाता हूँ। ये ऊपर जो लिखा है सबको बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये रेड वाला है बिना स्प्लाइस का, और ये ऑरेंज और ब्लू वाला है स्प्लाइस के साथ। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 11 की भी ऐड हुआ है, ऊपर 11 की भी ऐड नहीं हुआ। सही है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को समझाता हूँ कि हाउ स्प्लाइस वर्क। स्प्लाइस मेथड के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले स्प्लाइस क्यों यूज होता है, क्यों यूज होता है, कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए एरे में। तो हम बताते हैं कि कौन से इंडेक्स में ऐड करना है। फर्स्ट क्या बताते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा अभी, 2 लिखा, तो यहाँ पर 2 इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 एप्पल। सही है, तो क्या होगा, एप्पल से पहले कोई भी चीज़ ऐड होगी। ये चीज़ समझ आ गई, कोई मसला यहाँ तक। उसके बाद दूसरी चीज़ है कितने आइटम्स को डिलीट करके वो चीज़ लिखनी है। सही है, यानी अगर मैं लिख देता हूँ दूसरे इंडेक्स से सेलेक्ट करो, यानी एप्पल से सेलेक्ट करो और 2 चीज़ों को डिलीट करो, तो ये क्या करेगा, एप्पल मैंगो को डिलीट कर देगा। क्या करेगा, ये दूसरे इंडेक्स से सेलेक्ट करो और 2 चीज़ों को क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये आपको समझ आ गया, दूसरे इंडेक्स से सेलेक्ट करेगा और 2 चीज़ों को डिलीट कर देगा। फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या चीज़ ऐड करनी है। मैंने बताया काशान ऐड करना है, क्या ऐड करना है, चेक करते हैं, रन करते हैं, तो होना क्या चाहिए, बनाना ऑरेंज आना चाहिए और काशान आना चाहिए। क्या समझ आया इससे, कि हम फर्स्ट देते हैं कहाँ ऐड करना है, कितना डिलीट करना है और क्या ऐड करना है, कहाँ यानी वेयर टू ऐड, वेयर, और डिलीट कितना करना है और क्या ऐड करना है। सही है, इस तरीके से हमारे पास स्प्लाइस मेथड वर्क करता है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिए, ताकि मैं इसको रिपीट कर दूँ, या रिपीट नहीं करना बता दें कोई भी। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ आ गया स्प्लाइस, जी आपको समझ आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है स्लाइस। कौन सा मेथड है, अच्छा इसका आउटपुट बताइएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइएगा अभी, इसका इस कोड का।
जी बताइएगा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। हाँ बता दिए। बनाने की जगह ऐड करता है और एक कोई भी एलिमेंट को डिलीट करता है। दोबारा बोलिएगा। मतलब बनाने की जगह ऐड करना है क्योंकि जीरो टेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट का बनाना है तो आप कह रही हैं बनाना है एप्पल मैंगो आएगा। कोई भी एक को मतलब कोई भी एक नहीं ना, मैंने बताया कौन सा डिलीट होगा, आप बताइए कौन सा डिलीट होगा। बनाना है जी बताइए। आपने कहा बनाना एप्पल और मैंगो आएगा, आप बताइए। और आप एप्पल मैंगो बस। क्या आ रहा है, ऑरेंज एप्पल मैंगो। देखें इसने क्या किया, जीरो से सेलेक्ट किया, जीरो यानी बनाना को सेलेक्ट किया और वन को डिलीट किया, यानी उसी चीज़ को डिलीट कर दिया। सही है, जब भी कोई चीज़ डिलीट हो रही है ना उसी इंडेक्स से डिलीट होगी, ये आप लोगों को याद रखना। सही है, यानी जब बनाना डिलीट होगा तो ऑरेंज एप्पल मैंगो बचेगा, तो इस तरीके से आउटपुट आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा फिर इसका आउटपुट बताइएगा, आप बताइएगा। जी कुछ भी बता रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी बताइए। चलिए आप बताइए। आप बताइए पहले सोचिए, कुछ सोचिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू किस लिए लिखी हुई है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है पहले ये बताइए जल्दी। फर्स्ट वैल्यू स्प्लाइस के अंदर टू क्या करता है, एप्पल। सही है, अब यहाँ पर दूसरा जो टू लिखा हुआ है वो क्या करेगा, डिलीट करेगा। टू मतलब कितना, दो, यानी एप्पल और मैंगो को डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर जो लेमन की भी लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ होता है, कोई चीज़ ऐड करने के लिए, यानी वो हटेगा और लेमन की भी ऐड हो जाएगा। समझ आया। अब यानी इसका आउटपुट आना चाहिए बनाना ऑरेंज लेमन की भी। समझ आ गया। इस तरीके से हमारे पास स्प्लाइस मेथड वर्क करेगा। अब हमारे पास है स्लाइस मेथड। कौन सा मेथड है, स्लाइस मेथड। The slice method slice out a piece of an array into a new array। यानी स्लाइस मेथड क्या करता है, एक समझ जैसे एक केक होता है ना, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, कोई पार्ट को कट करते हैं और निकालते हैं, लेकिन एरे के अंदर अलग है। समझ लीजिए एरे केक है, आप उसके अंदर से कितने पार्ट्स को निकाल सकते हो, क्या करेगा, उस पर कॉपी क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, कॉपी क्रिएट कर देगा। देखते हैं मैंने क्या किया, फ्रूट्स का एक एरे बना हुआ है एरे, बनाना ऑरेंज लेमन एप्पल एंड मैंगो, ये तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ये ऊपर से जो लिखा हुआ है इसको हम हटाते हैं और रन करते हैं। सही है, इसकी ओके। मैंने क्या किया, स्लाइस किया। क्या किया,
स्लाइस के अंदर हम दो वैल्यूज देते हैं, स्टार्ट और एंड, कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है। अभी मैंने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी स्टार्ट वैल्यू दी हुई, एंड वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब वो आखिरी तक करेगा। सही है, सही है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अगर मैंने एंड की वैल्यू नहीं दी हुई है तो वो एंड तक ही करेगा, यानी 1 से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा, ऑरेंज से शुरू करेगा, मैंगो तक। लेकिन अगर मैं 0 लिखूँ तो क्या होना चाहिए, वही सेम कॉपी हो जाना चाहिए, सेम कॉपी बन गया। अब ये जो है ना रेफरेंस नहीं है, ये कॉपी है। देखिएगा कैसे, पहले ही बताइए रेफरेंस कॉपी समझ आया था आपको, रेफरेंस कॉपी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो काम है वो आप लोगों को समझाता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कॉपी विथ इन को हटाकर स्लाइस लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, स्लाइस। स्लाइस मैंने क्या बताया, ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है, यानी ये कॉपी क्रिएट कर देगा उसकी, यानी ये अलग और ये अलग, ये रेफरेंस नहीं है, कॉपी। मैंने क्या किया, उस कॉपी के अंदर से 0 को हटाकर कशान कर दिया, यानी 0 को हटाकर कशान कर दिया, यानी 0 क्या है, एप्पल को हटाइए कशान कर देगा। ये चेक करते हैं, कॉपी में कंसोल क्या आएगा और रेल वाले में कंसोल क्या आएगा, क्या आ रहा है, कॉपी वाला सिर्फ चेंज हुआ, रेल वाला चेंज नहीं हुआ। सही है, ये हम समझ लें बहुत बड़ा यूज़ केस है ये। अगर हम लोगों को अपने मेन डेटाबेस के अंदर चेंज नहीं करना है, यानी मेन डेटाबेस वाले एरे में चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ अभी थोड़े टाइम के लिए कॉपी वाले एरे में चेंज करना है, हम इसका यूज़ करेंगे, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड के अंदर लिखेंगे 0, वो क्या करेगा, पूरे एरे की कॉपी क्रिएट कर देगा। देन हमें जो जो चेंजेस करनी है वो उस कॉपी में की और उसको आउटपुट में ले आया। समझ आई मेरी बात, कोई क्वेश्चन? ये देखें, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आप लोगों को कीप इन प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, वरना आप लोग भूल जाएंगे। सही है, मैं इसके क्या होता है असाइनमेंट देते रहूँगा। अब हमारे पास है 3 समझ लें जो मेथड्स यूज़ होते हैं एरे के अंदर ज़्यादातर। सर्चिंग एरेज, यानी अगर हम लोगों को कोई चीज़ सर्च करनी है एक एरे के अंदर, क्या करनी है, क्या करनी है, सर्च करनी है। देखिएगा सर्च क्या होता है वो देखिए, ये मेरा एरे है, सबको दिख रहा है। मुझे इसके अंदर से सर्च करना है कि ऐप बनाना कौन से इंडेक्स पे, मुझे क्या सर्च करना है। अभी तो यहाँ पर कितने वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ है ना। जब हम डेटाबेस में काम करेंगे इसके अंदर 3000 वैल्यूज़ होंगी। कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो मैं उस वक्त ऐसे देख के नहीं बता पाऊँगा। सही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मुझे फाइंड करना है कि वो चीज़ कौन से इंडेक्स में रखी हुई है, सो फर्स्ट आई विल राइट फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या लिखूँगा, ये क्या हो गया, अच्छा चलिए। अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स ऑफ के अंदर लिखूँगा मुझे बता दो बनाना की इंडेक्स क्या है। सही है, और इसको एक वेरिएबल में रख देता हूँ इंडेक्स, और मैं क्या करता हूँ आखिरी में इंडेक्स को कंसोल करवा लेता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये फ्रूट्स के अंदर से बनाना की इंडेक्स को मालूम करेगा और उसे कंसोल कर देगा। सही है, उसकी इंडेक्स क्या है, 1 ही में। अगर मैं यहाँ पर कीवी लिखता हूँ, कौन से इंडेक्स में कीवी, हाँ हाँ बोलिए ना, आवाज़ नहीं, 2, बिल्कुल सही, 2 में। सही है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल, एप्पल कौन से इंडेक्स में, 0, तेज आवाज़ से बोलिएगा। सही है, 0, यानी
जो जो आइटम जो भी इंडेक्स पे रखा है वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रुताबा, यहाँ पर है एरे में, तो क्या आएगा इसका? एरर आएगा? एरर आएगा? नहीं आएगा। उसकी जगह आएगा -1। क्या आएगा? -1। यानी अगर कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी जगह क्या आएगा? -1। यहाँ तक समझ आ गया? सिर्फ -1। अगर नहीं एग्जिस्ट करता ना, मैं कशान भी लिखूंगा जो नहीं है यहाँ पर, तो भी -1 है। सही है, ये -1 ही देता है। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ ना, चैट जीपीटी से एक बड़ा एरे क्रिएट करवाता हूँ फ्रूट्स का, जिसके अंदर से हम फाइंड करेंगे। क्रिएट अ बिग एरे ऑफ फ्रूट्स। ये देखें भाई, ये हमारे पास ने क्या किया, 100 फ्रूट्स का एक एरे बना दिया। समझे, ये भी कम है, अभी 100 फ्रूट्स है। जब हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे, कितनी समझ लीजिए, ये तो भी 3000 ही मैंने कम बोला, उससे ज़्यादा ही वैल्यूज होती है जिससे हम डील कर रहे होते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। सही है, मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ डेजर्ट लाइम। डेजर्ट लाइम की इंडेक्स क्या होगी? आप लोगों को क्या लगता है? तुक्का। आप बताइएगा जी। आप डेजर्ट लाइम की इंडेक्स क्या होगी? हाँ, 100 आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगी? 99 आएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास है कस्टर्ड एप्पल। क्या है हमारे पास? कस्टर्ड एप्पल। या मैं लेमन की इंडेक्स ढूंढना चाहता हूँ। मैं किसकी इंडेक्स ढूंढना चाहता हूँ? लेमन की। तो मैं यहाँ पर लेमन लिखता हूँ, तो मुझे इंडेक्स पता चल जाएगी भाई इसकी इंडेक्स क्या है। क्या है इसकी इंडेक्स? 39। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इंडेक्स ढूंढना मतलब नहीं है, ये होता है फिल्ट्रेशन। यानी इसकी मदद से हम फिल्टर करते हैं। मैं यहाँ पर एक लगा सकता हूँ इफ, अगर इंडेक्स बराबर होता है -1 के, इसका मतलब क्या है? -1 के बराबर मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं अलर्ट कर दूंगा रॉन्ग वैल्यू, दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। काम हो गया आप लोगों का? अच्छा, और मैं एल्स के अंदर लिख दूंगा अलर्ट, इसकी इंडेक्स है, और प्लस करके इंडेक्स में लिख दूंगा। तो क्या करेगा ये? उस इंडेक्स को अलर्ट कर देगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? चेक करते हुए, इसकी इंडेक्स 39 है। दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं यहाँ पर जो लेमन ले रहा हूँ ना, लेमन प्रॉम्प्ट से भी ले सकता हूँ। लेट फ्रूट नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, एंटर एनी फ्रूट नेम इन द वर्ल्ड। सही है। और लेमन की जगह मैं क्या लिखूंगा? फ्रूट नेम। जो भी बंदा फ्रूट नेम लिखेगा उसकी मदद से वो फाइंड करेगा। सही है। हम आते हैं गूगल के अंदर, हम पूछते हैं गिव मी एनी यूनिक फ्रूट नेम। तो ये देखते हैं क्या फ्रूट नाम देता है ये, बुद्धास हैंड। सही है, ये इसने दिया है। सही है। हम चेक करते हैं भाई ये हमारी लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया, एंटर करूँ। एंटर किया मैंने, रॉन्ग वैल्यू, दिस डजंट एग्जिस्ट। क्यों भाई एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? अच्छा
देखें यहाँ पर जो भी सारी वैल्यूज है ना लोअर केस में है, देख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल लेटर है। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ ना उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँ। बताइए यहाँ पर लोअर केस में कैसे कन्वर्ट होगा? हम लोगों ने पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट में अंदर स्ट्रिंग मेथड्स। चलिए मैं बताता हूँ। फ्रूट के बाद हम लिखेंगे डॉट टू लोअर केस। क्या लिखेंगे? टू लोअर केस। इस तरीके से हम अपने लेटर्स को लोअर केस में करेंगे। अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या जो भी इसका नाम है वो एग्जिस्ट करता है। रॉन्ग वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करता है, ये रहा ना गुड्डा है। रिफ्रेश। चलिए कुछ और अलग वैल्यू लिखते हैं, सी पूछते हैं। रैम बटन एग्जिस्ट करता है, चेक करते हैं। रैम बटन, हाँ इसकी इंडेक्स है 47, ये एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता। चलता नहीं, चलता नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात आप लोगों को? उन लोगों ने समझे सर्च इंजन बना लिया जहाँ पर आप कोई भी आकर सर्च कर सकते हो। बट अभी इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे सर्च के अंदर और भी फीचर्स का यूज करके। सर्च हाँ अपर केस में भी कर सकते हैं। डॉट टू लोअर केस है ना, जैसे डॉट टू अपर भी कर सकते हैं। सही। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे हमारे पास है एक और मेथड इंक्लूड्स का। कौन सा मेथड है? इंक्लूड्स मेथड क्या चेक करता है कि वो उसके अंदर मौजूद है कि नहीं। लेकिन ये -1 और कोई इंडेक्स नहीं देता। क्या देता है ये? ट्रू या फॉल्स। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। ये करके बताऊँ ये समझ गया? समझ आ गया? देख लें फिर बाद में मैं काट करवाऊँगा आप लोगों ने। चलिए एक बार बता ही देता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, एक नॉर्मल छोटा सा एरे निकलवाता हूँ। बना वही होगा हमारे पास छोटा सा एरे। ये इसको लेके आते हैं नीचे। फ्रूट्स आ गए। अब मेथड हमारे पास कौन सा है? इंक्लूड्स का। बनाना चेक करते हैं क्या है, ट्रू। आसान नहीं है तो क्या है? बस इस तरीके से इंक्लूड्स होता है। अभी इतना हजम हो जाएगा? सही है, इतना हजम कीजिए।